सोचेंगे दूसरे बैच में ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें बीच में गैप हो गया 4 क्लास। तो फिर उस बैच पे अरे यार तो छूट गया, फिर उसमें जाएंगे। तो करते करते ना एक एक 2 2 साल लग जाते हैं। एक बैच कंप्लीट पकड़ा, एक कंप्लीट हुआ, या उसी के साथ पैरेलल करो, जल्दी से फिनिश हो जाए, फिर रिवीजन कर लेना अगर करना ही है तो। मना तो करते नहीं लोग किसी बैच में करके। एक बार आपको वन आइडिया लग जाएगा और दोबारा से फिर करेंगे तो चीजें और ग्रैप होती है। अभी तो पहली बार ही नहीं जानते, तो वो इशू रहता है। तो ये करा, और साथ में अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। कोर जावा एडवांस जावा एक साथ कर सकते हैं। कोर जावा का अगर बेसिक आइडिया आपको है तो एडवांस जावा कर सकते हैं। आप कर लीजिए। क्या है, वीकेंड में वो कुछ है नहीं, हेलो वर्ड 2 3 क्लास 2 घंटा पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ इसको कर लिए, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, वहां से उसको बनाइए। दोनों आपका चलता रहेगा। लॉजिक लिखना है तो कोर जावा का चीजें रिवीजन होते जाएंगे उसमें, और एडवांस जावा में वेबसाइट्स कैसे बनाना है वो पूरा आप जान जाएंगे। साथ में एचटीएमएल का कुछ है तो वहां से भी पता चलेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे एक पढ़े होंगे, अगर सी जिसने पढ़ी होगी वो जानता होगा। ये जो प्रोग्राम मैं बताऊंगा आपको, सी में पढ़ाया जाता है बबल शार्ट। ठीक। हाँ, कॉलेज में पढ़ाते हैं। 2 3 शार्ट आपको शॉर्टिंग पढ़ाते हैं, शॉर्टिंग टेक्निक। तो अब उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम तो छोटा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा। बबल शार्ट का मतलब होता है एक, देखिए पहला, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, मेरे पास एलिमेंट है 5 6 1 3, ये है। ठीक है। ये एलिमेंट है हमें रखा हुआ एरे के अंदर। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना मतलब पहले छोटा है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे। तो हमारे पास ये एलिमेंट है, हम मान के चलते हैं, फिगर हमने अभी ये बनाया है समझने के लिए। अगर ये समझ में आता है तो प्रोग्राम में कुछ नहीं है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? बबल, बबल मतलब पानी का बुलबुला। क्या होता है, एक यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे होता है ना। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे ये इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए 5 है 6 है 1 है 3 है, सिंपल सा हमने एरे लिया है। आप 10 20 50 एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट करना। शॉर्ट करना मतलब एक को सबसे पहले ले आना। ठीक। अब देखिए क्या करेंगे आप, जब एरे बनाएंगे तो आई रखेंगे। ठीक है, वेरिएबल। यहाँ पे ये एलिमेंट को आप उठाएंगे, 5 को, यानी आई है पहला एलिमेंट है, अरे का पहला एलिमेंट है, मतलब अरे 0 है। ये वाला एलिमेंट कौन सा है? हाँ, अरे का 1। अगर ये आई है तो ये क्या होगा, 5 + 1, है ना। अगर ये जे है तो ये क्या होगा, J + 1। अगर आप देखिए इस वैल्यू को उठाइए, जहाँ पे भी आई लिए जे लिए उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी वेरिएबल लेना चाहे आप ले सकते, जनरली आई ले लेते हैं तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ। यहाँ पे पहले एलिमेंट को उठाएंगे, उसके अगले एलिमेंट को उठाएंगे। अगले का मतलब है उससे एक वैल्यू प्लस कर दीजिए, 0 है तो 0 + 1, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपको मिले। ठीक है। मिलने के बाद आप चेक कीजिए कि क्या ये जो वैल्यू है छोटी है इससे कि नहीं है। अगर छोटी है तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए 5 छोटी है और यहाँ पे 6 है, कुछ नहीं करना है आपको, यानी पहले ही सेट में कुछ नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे क्या करना होता है हमें, छोटा वैल्यू अगर यहाँ पे छोटा होता और यहाँ पे बड़ा होता तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। ये 5 को यहाँ रख देते और 6 को यहाँ रख देते। लेकिन हमारे जो एलिमेंट हमने लिया है, ऐसी सिचुएशन है कि पहला हमारा वैल्यू क्या है, छोटा है, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी इसमें, यानी ये कि यही रहेगा। यहाँ हम चेक करेंगे I0 की वैल्यू और I0 + 1 की वैल्यू। ठीक है, ये बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो है, कुछ भी नहीं करना। ठीक। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। आगे हम जब कुछ नहीं करना है, ये लूप क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए, यानी ये आगे का करना ही नहीं है जब। ठीक। हमें पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, अब ये दूसरे को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे दूसरे को। तो ये क्या हो गया, 1 मतलब
हाँ, i j+1, ये वाली वैल्यू लिया, उसके आगे गए, यानी ये वैल्यू लिया और अगले वाले वैल्यू को चेक किया, अब छोटा है कि नहीं है ना? तो है तो क्या करेंगे, इसको 6 की जगह पे इसको रख देंगे और इसको यहाँ रख देंगे। ठीक, क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, यानी वैल्यू को लोकेशन चेंज करेंगे, यानी आगे वाली छोटी वाली वैल्यू है तो छोटी पहले कर देंगे और बड़ी क्या कर देंगे, बाद में कर देंगे। बाद में कर दिया, लूप ब्रेक हो जाए, खत्म। तो अगर आप ये करेंगे तो थ्री स्टेटमेंट में क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा ना, 5 यहाँ है, 6 एक यहाँ है और 6 यहाँ चेंज हुआ है। ठीक, यानी इस स्टेटमेंट के बाद जब ये वैल्यू बदला है तो 6 यहाँ चला गया एक के जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये सिचुएशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ये 5 पहले से था, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये 6 है और यहाँ पे 1 है, 6 है, फिर इसको उठाएंगे यहाँ से। ठीक, अब इसमें देखेंगे छोटा है कि नहीं है, छोटा, तो 6 की जगह 6 यहाँ रख देंगे और 3 यहाँ कर देंगे, करा ना? तो आप देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ जाएगा, 3 बार जब लूप चलेगा तो चौथे वाले में छोटा एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ देखिए छोटा एलिमेंट आ गया। ठीक, ये पहली बार ये लूप चलेगा इस तरह से, एक बार में, एक बार में एक एलिमेंट निकाल के वो छोटा ला के रख देगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एलिमेंट ये वाला शिफ्ट हुआ है, अपने प्रॉपर पोजीशन पे आ चुका है, 3 यही होना चाहिए और है। अगली बार जब होगा फिर लूप चलेगा, ये लूप खत्म हो जाएगा, फिर ये लूप चलेगा दूसरा, यानी 1 के लिए चलेगा। अभी किसके लिए चल रहा था, 0 के लिए, फिर किसके लिए चलेगा, 1 के लिए, तो फिर यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए ये शॉर्ट हो गया, फिर यहाँ लेंगे, 5 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 5, और यहाँ पे देखिए ये एक है, छोटा है कि नहीं है, छोटा है 5 से, तो ये शिफ्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लोकेशन ये आ जाएगी, आगे कुछ नहीं करना, ये आ गई। फिर 5 को लेंगे और अगले वाले को लेंगे, छोटा है, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लोकेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, 2 बार ये चलेगा, शॉर्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए। फिर तीसरी बार लूप फेल हो जाएगा, तीसरी बार चलेगा। ठीक, तो पहले को लेंगे, पहले को और इसको, ऑलरेडी कुछ नहीं करना है क्योंकि छोटा है। फिर यहाँ देखिए 3 है और 5 है, कुछ करना ही नहीं है क्योंकि छोटा है। फिर 5 और 6 है, छोटा है, कुछ करना ही नहीं, एक शिफ्टिंग में यानी 4 बार ये लूप चला, एक बार, 2 बार, 3 बार, और चौथी बार में क्या एलिमेंट शॉर्ट होकर मिल जाएगा। तो ये बबल शॉट का है, एक पहले को लेना, पहले को दूसरे के साथ करना है, छोटा है तो पहले शिफ्ट कर दीजिए, फिर आगे जाइए, आगे जाने पर अगले से अगले का देखिए, यहाँ पहले से करेंगे, अगर छोटा है तो शिफ्ट हो जाएगा, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर अगला 0 के बाद 1 को लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, पहले 0 के साथ करेंगे अगले को, फिर 1 के साथ करेंगे अगले को, फिर 2 के साथ करेंगे अगले को, 2 है अगले को करेंगे, तो सबसे छोटा एलिमेंट आ जाएगा। फिर आप लूप फेल होने के बाद फिर पहले को उठाएंगे, दू- ठीक है, 0 के साथ करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे, 2 बार में शॉर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे लेंगे पहले के साथ, दूसरे के साथ, इस तरह से ये घूमता रहेगा, अपने आप लूप क्या हो जाएगा, सॉरी एलिमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, छोटा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है बबल शॉर्ट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बबल शॉर्ट। अब क्या करना होगा, एक एरे बना के एलिमेंट डालना पड़ेगा, एरे बनाना होगा और एलिमेंट हमको क्या करना पड़ेगा, असाइन करिए, चाहे स्कैनर से लीजिए चाहे जैसे लीजिए। लेने के बाद क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करिए, एरे में रख लीजिए, और रखने के बाद क्या करना है, एरे को आपको, एलिमेंट को 5 6 1 7 को डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है जिसे दिखे वो, डिस्प्ले करने के बाद उसके बाद फिर लॉजिक लगाएंगे। शिफ्टिंग का लॉजिक पता है आप लोगों को, स्वैपिंग सी में पढ़ा है, थर्ड वेरिएबल लेके स्वैप करना, आता है। सी में पढ़ा था वही वाला, स्वैपिंग, यानी कोई चीज स्वैप करना है तो क्या करना होता है कि थर्ड वेरिएबल में रख लो, पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में, अभी बताएंगे यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर आप जानते हैं तो जानते हैं ना भाई, यहाँ पे हम करेंगे तो हम यही स्वैपिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे, इसको उठाएंगे इसको उठाएंगे, छोटा होगा ये कन्वर्ट कर देंगे, ये अब आपस में शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर
ये दोनों आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे शिफ्ट करते हुए हम। नहीं, नहीं है। नॉर्मल में दूसरे तरीके भी हैं विदाउट थर्ड के। विदाउट थर्ड के 2 नंबर, हाँ 2 नंबर कर विदाउट थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं, ए में से बी घटा देंगे तो भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमें चीजों को शिफ्ट करना है, उसी में रखना है, दूसरा एरे नहीं बनाना है, सेम एरे में हमें चीजों को करना है। ठीक है, ये फिगर आपको आना चाहिए। ठीक, हमेशा छोटे एलिमेंट को पहले से दूसरे को करेंगे, दूसरे से तीसरे को करेंगे, तीसरे से चौथे को करेंगे हमेशा। तो एक बार में सबसे छोटा एलिमेंट आपको मिल जाएगा, कोई भी एलिमेंट लेके करेंगे तो चलेगा। ठीक है, इस तरह से ये 4 बार में लूप आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका एलिमेंट कितना बड़ा एलिमेंट हो तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया, आप बहुत बड़ा भी ले लेंगे तब भी ये चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सिंपल सिंपल देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सेव करने के लिए इसको एलिमेंट रखते हैं, एलिमेंट रखने के बाद उसको डिस्प्ले करते हैं। क्लास बना देते हैं, बबल। ठीक है, अब इसमें हम बनाया भी था किसी बैच में हमने। क्या करते हैं हम, एक एरे लेते हैं, देखिए हमारे पास है, सेम प्रोग्राम बनाया हमने ऑलरेडी। इस चीज को, प्रोग्राम को छोटा रखने के लिए मैं इस तरह से किया हूँ, आपको स्कैनर पढ़ाया, आप स्कैनर से ले लीजिए तो काफी लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एरे हमने बना लिया, 2 तरीके से बताया था इसको करने का, न्यू के थ्रू बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, बताया था। ये एलिमेंट वही एलिमेंट है जो हमने यहाँ पे डाला हुआ। एग्जाम्पल आपको समझ में आया, उस एलिमेंट, जब ये प्रोग्राम चल जाएगा तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमने इसी पे सेट करके रखा है जिससे समझाने में आसानी हो। ठीक, ये हो गया, अब इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। जहां कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा कि सर नहीं आ रहा है, तो कह रहे बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकता, टाइम लगेगा। इसको कोई दिक्कत तो नहीं है एरे को प्रिंट करने में, ये लूप चलेगा और एरे को प्रिंट कर देगा। ARI 0, 0 वाला 1 वाला, बीच में एक क्यों डाला गया स्पेस, ये क्यों डाला गया, अब प्रिंट होने के बाद नया लाइन आ जाए, इसलिए उसे नहीं चाहे तो ना डाल। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये एरे आ रहा है, इसको नहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसलिए डाला आगे प्रोग्राम लिखना है इसलिए। ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है क्योंकि एक स्टेटमेंट फॉर के नीचे है, ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगाइए, नहीं लगाना चाहे तो ना लगाइए उसके लिए। ठीक है, पहले से बता, ये वैल्यू आप प्रिंट हो गई 5 6। अब पहली बार में शिफ्टिंग नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा, अब लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, क्या, लॉजिक, ये मेन है आपका बबल स्टार्ट के लॉजिक।
मैं यहाँ पे एक लूप चला रहा हूँ, देखिएगा। एक लूप हमने चलाया, शॉर्ट करना है तो जीरो से लेके कहाँ तक जाना पड़ेगा? फिगर को देखिए ध्यान से। यहाँ चलेगा पहला, और एक यहाँ रहेगा, रहेगा ना, ये और ये। छोटा होगा तो इधर करेंगे, बड़ा होगा तो इधर करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इस लाइन में आइए, यहाँ 6, और यहाँ छोटा होगा तो इधर आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक है। फिर यहाँ आइए, यहाँ आएंगे और यहाँ जाएंगे। यहाँ रहते हुए क्या करना है? इसको शिफ्ट करना है। क्या यहाँ हम जाएंगे लास्ट में? क्या शॉर्टिंग करने जाएंगे? लास्ट में जाएंगे तो बाहर चला जाएगा। तो हमारा कहाँ तक लूप चलना चाहिए? यहीं तक ना। यहीं रह के आगे वाले को शॉर्ट करना है। लूप हमारा यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अभी तक जो लूप आप प्रिंट करते थे, कहाँ से प्रिंट कराते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट करते हैं ना। मतलब जीरो से लेके लेंथ -1 तक। लेकिन जब आप शॉर्टिंग करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? क्या यहाँ तक जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो आगे तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यहीं तक चलाएंगे। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? है। हाँ देखो, बोला एक कम हो जाएगा। तो पहले कम चलाते थे, जीरो से लेके लेंथ -1 तक चलाते थे। अब क्या होगा? लेंथ -2 लिख लिए, लेंथ -1 लिख दीजिए, लेस देन। ये देखिए, हमने यहाँ ये लिखा है। अब ये क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? पहले प्रिंट करते तो ऐसे चलाते थे ना। क्यों? कि जीरो से लेके लेंथ तक। क्योंकि अगर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो कितना चलेगा ये? यहाँ आएगा 4, तो चलना कितना चाहिए? 3 बार। ठीक है, क्योंकि जीरो से काउंट करता है। और आप जब लॉजिक लगाएंगे तो कितना चलना चाहिए? आप लॉजिक लगाएंगे तो यहीं से यहीं तक पहुंचना है। हाँ, तो इस एक और घट जाएगा ना। पहले आप यहाँ तक चलाते थे, अब यहाँ तक चलाएंगे तभी ये मूव करेगा। नहीं तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो है ही नहीं। यानी यहाँ रहते हुए, यहाँ रहते हुए ये शिफ्टिंग करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, घुमानी है। अगर ये छोटा है तब। इसलिए क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? -1। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ, कोई बुराई है? वही बोल रहे थे। इक्वल करोगे तो -2 हो जाएगा। और नहीं इक्वल करोगे जो पहले से आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा? -1। समझ में आ रहा है ये क्यों करा गया है? क्योंकि शिफ्टिंग करनी है तो लास्ट तक नहीं। लास्ट तक करेंगे तो लास्ट के बाहर कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी लास्ट में अगर आप चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, तो यहाँ तो किससे करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ तो नंबर ही नहीं है। इसका मतलब यहीं से रह के यहाँ जाना है या अगले जाना है, ये हो जाएगा। फिर जब यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी ठीक है। यानी यहाँ से लेके इसके कंपेयर, और यहाँ से रह के इस पे कंपेयर करना। तो ये क्या है? एक पीछे वाला है, एक आगे वाला है। तो आगे वाले यहाँ पे चले गए तो फिर आगे चला जाएगा। इसलिए कहाँ तक लूप चलेगा, ये याद रखना है कंडीशन। तो बबल चार्ट में जो लूप चलेगा, शॉर्टिंग के एल्गोरिथम होगा, जो आउटपुट आने वाला है वो कहाँ होगा? टोटल लूप में से जितना एलिमेंट है उसमें दो कम। दो कम मतलब क्यों दो कम? एक कम होना चाहिए। दो कम इसलिए कि जीरो से चलता है। जीरो से एक कम तो हमेशा चलाते आए हैं आप। और एक इसलिए कि हमें यहाँ नहीं जाना है, यहीं पर रह के करना है। इसलिए मैंने लूप कहाँ तक चलाऊंगा? शॉर्टिंग का लूप कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक। जो भी होगा उसमें एक पीछे तक। यहाँ से ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 तक चलेगा। ठीक। 0 1 2 तक। 2 पे रह के ये एलिमेंट यहाँ तक का शिफ्ट करना। ठीक है, जितनी बार समझ में आई आप क्यों ऐसा चलाए हैं? काफी लोगों को समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा लिखे हैं सर। तो आप ये इक्वल इक्वल टू 2 लिख दीजिए। यहाँ पे बात वही है। ठीक। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको ऐसा ही पढ़ाया है मैंने, जीरो से। इसलिए ये नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। समझ में आएगा आपको ये? अब क्या करना पड़ेगा फोटो से, आप बताओ। अब क्या करूँ?
अब बताओ क्या करूं, यहाँ तक मैं लिख लिया, अब क्या करूं? ये एलिमेंट लूं, ये क्या नंबर है इसका? हाँ जो भी है, ये क्या है, निकालूं, और फिर यहाँ जाऊं, इसका निकालूं, और चेक करूं कि क्या पहले की वैल्यू पहले छोटी है दूसरे से कि नहीं। अगर छोटी नहीं है तो इसको यहां रख दूं, इसको यहां रख दूं। तो पहले केस में क्या होगा, छोटी है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए पाइप यहीं रहना चाहिए और यह यहीं रहना चाहिए, यानी पहले की वैल्यू दूसरे से छोटी होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो शिफ्ट करेंगे, अगर होगा तो शिफ्ट नहीं करेंगे, तो है ये छोटी है तो शिफ्टिंग नहीं होगी। डेटा लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे, इफ ये वैल्यू लेस देन हो किससे, ये वैल्यू से, तो इसकी वैल्यू, इसका क्या है, नाम क्या है, 1 है, 0 + 1 है, कोई वेरिएबल दे सकते हैं। यानी ऊपर लूप चलने के लिए होगा, ये क्या करना है, शिफ्टिंग करने के लिए एक अलग से लूप चलाना पड़ेगा। उस लूप से नहीं होगा, क्योंकि वो 1 × 1 ऐसे चलेगा लास्ट तक, ठीक है। तो शिफ्टिंग करने के लिए क्या करना होगा, एक अलग से लूप चलाना होगा, जो इस वैल्यू को निकाले, इस वैल्यू को निकाले, चेक करे कि क्या छोटा है। अगर यहाँ पे बड़ा है तो शिफ्ट करना है, और नहीं बड़ा है छोड़ देना है। ठीक, तो मैं वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? ये शिफ्टिंग, ये शिफ्ट करेगा और ये लूप के ऊपर वाले चलाएगा। यहाँ पे भी वही चीज हमने लिखा, लिखा है कि नहीं लिखा? कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? यहाँ माइनस आई क्या है वो अभी देखेंगे, क्यों माइनस आई कर रहे हैं, कि यहाँ पे देखिए जिसको शिफ्ट हो जा रहा है, ये फिगर में अगर आप देखेंगे तो जो शिफ्ट हो रहा है उसको हटाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे इसको अब नहीं चलाएंगे, तो एक कम, अगली बार लूप करना चाहिए थे, एक बार कम चलना चाहिए। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, तो एक कम चलना चाहिए, टोटल में से क्या होना चाहिए, एक कम चलना चाहिए, इसलिए माइनस आई कर रहा हूँ मैं। तो अभी छोड़ दीजिए उसको फिलहाल। यहां तक समझ में आया आपको? यहाँ पे ये किस लिए लूप है, शिफ्टिंग के लिए। ये लूप क्या है, ऊपर वाले लेके जाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं कंडीशन यहाँ लिखूं, अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिएगा, क्यों हमने लिखा है, बाद में देखेंगे। अभी इफ क्या लिखूं कंडीशन, क्या लिखूं कंडीशन इसकी, हाँ यहाँ ए RR I, समझ में आ रहा है सबको? यानी ये पहला एलिमेंट है, जीरो वाला, मीन्स ये, और ये दूसरा है। तो क्या करना है, कुछ करना है, करना है कुछ, देखो ये देखो कुछ करना है, शिफ्ट करना है कि नहीं करना? नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी छोटा है, नहीं करना है। अब यानी यहाँ पे हमें शिफ्टिंग की लॉजिक लिखनी है, अगर होता तो। शिफ्टिंग की लॉजिक लिखनी है, शिफ्टिंग की लॉजिक क्या होती है, क्या होता है, एरे की वैल्यू एक तीसरे वेरिएबल में रख लो। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ARJ का मतलब जीरो, जीरो का मतलब 5, इसमें रख लो। ठीक, और आगे वाली वैल्यू को इसमें डाल दो, और ये वाली वैल्यू को आगे वाली वैल्यू में डाल दो। ये शिफ्टिंग का लॉजिक है, शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। ये वाली वैल्यू, एक अलग वेरिएबल हमने बनाया टेम्प, टेम्प मतलब टेम्परेरी, शिफ्टिंग के लिए। यानी कोई चीज, दो चीज आपके पास है, तीनों को करना है, तो डायरेक्ट नहीं डाल सकते, एक डब्बे में यहाँ डाल दो, इस वाले को इसमें डाल दो, इस वाले को इसमें डाल दो, है ना, तो शिफ्ट हो जाएगा। डायरेक्ट शिफ्ट करोगे तो नहीं होगा। तो दो चीजें जब शिफ्ट करनी होती है, तो थर्ड वेरिएबल में यहाँ से उठा के थर्ड वाले में डाल दो, ये वाला इसमें डाल दो, जब इसमें पड़ जाए तो ये इसको इसमें डाल दो। ठीक,
इस लॉजिक को बोला जाता है स्वैपिंग। यहाँ 10 20 है, एक वेरिएबल में 10 रखा है, एक वेरिएबल में 20 रखा। आप चाहते हो ए में 10 है और बी में 20 है, आप चाहते हो उसको प्रिंट करें, बी में 20 आ जाए और ए में 10 आ जाए। यहाँ पे भी ये लिखने का ये तरीका है, जो एरे लिख रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है, नहीं तो यहाँ पर हम लोग, तो ये शिफ्टिंग है। ठीक है, तो शिफ्ट करेंगे अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू अगर बड़ी है तो ही तो शिफ्ट करना है। देखो बड़ी है, यानी यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, कंडीशन ट्रू हुआ या फॉल्स, फॉल्स हुआ। ठीक है, तो शिफ्टिंग नहीं होगी, पहले केस में शिफ्टिंग नहीं हुई अकॉर्डिंग टू द दिस, इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक, दूसरे केस में जब दूसरा दोबारा लूप चलेगा तो शिफ्ट होगी। तो फिलहाल हम ये वाला कॉपी करके डाल दें, किसी को इशू तो नहीं है ना यहाँ। ठीक, ये वाला कॉपी करके आपको प्रोग्राम में यहाँ डाल देता हूँ, वन बाय वन समझिए। यहाँ लिख भी दिया है मैंने, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये वाली पेज इसमें चली जाएगी और टेम्प वाली चीज इसमें आ जाएगी। यहाँ पे टेम्प में एरर आ रहा है, वहां पे यहाँ वेरिएबल टेम्प बना लीजिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ टेम्प में क्या डाल देंगे, 0, क्योंकि लोकल वेरिएबल में अगर आप कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते हैं तो क्या होता है, कंपाइल नहीं होगा, वो एरर आएगा। लोकल वैल्यू पढ़ा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे पढ़ रहा है, यहाँ यहाँ पढ़ रहा है इसलिए नहीं दे रहा। अगर इसको हम ना ये करें, कहीं यूज करें, तो क्या होगा, कंपाइलेशन एरर आएगा। तो बेस्ट वे क्या है, किसी 0 डाल दीजिए। ठीक, तो अगर ये डालो ना आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये लूप क्या होगा, पहली बार आएगा यहाँ, आप कंपेयर कीजिए इसे, यहाँ पे ये चलेगा -1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा पहली बार कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना है, फिगर के अकॉर्डिंग 5 और 6। तो यहाँ पे जो लूप लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 6 5 और यहाँ पे 6, क्या होगा, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है। ठीक है, तो क्या कुछ होगा, इस कंडीशन फेल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, कुछ भी नहीं होगा तो जे फिर से आगे बढ़ेगा। जे क्या हो गया, हाँ, तो कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। ठीक, और ये J+1 कहाँ आएगा, 1 पे आएगा। अब बताइए, यानी यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे क्या है, 1, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है ना। और यहाँ 6 और यहाँ पे क्या है, 1 है, बदल जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर वैल्यू चेंज हो गई, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला आएगा, चला आएगा, फिर आगे जाएगा, अगली वैल्यू लेके जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बताइए, 6 है और 3 है, क्या होगा, 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। तो अब ये बताइए कि 6 और 3 के बाद जो यहाँ पे है, 6 3 है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। शिफ्ट होने के बाद फिर जे आगे बढ़ा, जे आगे बढ़ेगा, जे कहाँ चला जाएगा, जे तो यहाँ चला गया। क्या इधर जाना है, नहीं जाना है, तो आपको क्या करना है, लूप एक बार कम करने पड़ेगा वैल्यू। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आई, इसलिए आई लिखा है कि आगे वो ना बढ़े, क्योंकि एक बार शिफ्ट करेगा तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ गया अगर वो, अगर आई मैं नहीं लिखूंगा तो कहाँ पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा यहाँ, और यहाँ से कंपेयर करेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब एक बार शिफ्ट हो गया, एक लूप ये चल गया, तो क्या होना चाहिए, एक कम हो जाना चाहिए। यानी अब शिफ्टिंग हमें कहाँ करनी है, 3 के लिए ही करनी है। यानी लूप कितनी बार चलेगा, एक बार कम चलेगा अगली बार में। तो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे डाल देगा शिफ्ट करके, इसीलिए ये चीज लिखा गया है। जो मैं लूप में यहाँ पे लिखा हूँ, आई क्यों कम कर रहे हैं, इसीलिए कम कर रहा हूँ कि जब वो एक बार चल जाए,
आगे क्या होना चाहिए, टोटल में से एक कम हो जाना चाहिए, फिर 2 बार चल जाए तो 2 बार कम हो जाना चाहिए, 3 बार चल जाए तो 3 बार कम हो जाना चाहिए। यहाँ पर फिगर, लास्ट वाला फिगर आप देखिए, लास्ट वाला फिगर देखिए, ये यहाँ पे नहीं गया, ये जो डार्क रंग का मैंने बनाया है यहाँ पे नहीं गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली बार जाना तो ये कम हो जाना चाहिए, 6 पे नहीं जाना चाहिए। जब दोबारा चले तो क्या होना चाहिए, 5 और 6 पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी वैल्यू को क्या कर रहा है, देखो बड़ी वैल्यू को लास्ट में डालता जा रहा है। पहली बार चला तो सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में आ गया। उसके बाद दोबारा चला तो देखो सेकंड लास्ट वैल्यू आ गया यहाँ, आया नहीं सेकंड लास्ट, यानी 5 आ गया। जब तीसरी बार चला तो ये सेकंड लास्ट आ चुका था, तीसरी बार में ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, यानी ये आया तो शॉर्ट हो गया। तो जब भी ये बबल शॉर्ट में आएगा, सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू, पहले इटरेशन में क्या करेगा, सबसे बड़ी वाली वैल्यू लाएगा। अगली बार जब चलेगा तो बड़ी से छोटी लाएगा। अगली बार जब चलेगा तो यहाँ पे 3 वैल्यू है, 4 बार ये चलता है, बेसिकली नंबर ऐसा है कि 3 ही बार में हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी आ गया, अब यहाँ पे बड़ी आ गई तो छोटी अपने आप यहाँ। इस बात को ध्यान रखना है, बबल चार्ट में सबसे जब पहली बार लूप चलेगा, पहला शिफ्टिंग होगा तो सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में चला जाएगा। जब दूसरी बार चलेगा तो बड़े से छोटा वाला आ जाएगा। जब तीसरी बार चलेगा तो उससे छोटा आएगा। जब चौथी बार चलेगा तो एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं हमने नया नहीं किया। ये शिफ्टिंग का लॉजिक लगा है, डबल डायमेंशन आप पढ़े हैं। हो गया शॉर्ट, बबल शॉर्ट, बबल शॉर्ट हो गया। अब इस एरे को अगर आप प्रिंट करेंगे, इस एरे को अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 1, 3, 5 और 6, जो इस फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने कर दिया, क्या करूं, क्या, अब क्या करूं, डिस्प्ले पे करके देखना तो पड़ेगा ना, भाई शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो कौन सा लूप चला दूं, यही वाला, यहाँ पे चला दो जिससे नया लाइन आ जाए। यही वाला लूप मैं शॉर्ट कर देता हूँ, लूप चला के देखें और लिख देते हैं शॉर्टिंग। यहाँ पे शायद ये वाला है, यहाँ पे लिख दो शॉर्टिंग एलिमेंट, शॉर्टेड एलिमेंट। ठीक, ये शॉर्टिंग का हो गया। उसी एरे को फिर से मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ, अगर शॉर्टेड होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो ये तो जनरल मैंने प्रिंट किया। ये लॉजिक हमने क्या लगाया है, शॉर्टिंग का, यहाँ ये शॉर्टिंग की लॉजिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। केवल चेक करना है, कंडीशन चेक करना है कि पहले का अगले से है कि नहीं है। यहाँ पे याद रखना है, इसको घटाते रहना है, जो भी यहाँ पे लिया है उसमें से घटाते रहना है। और ये शिफ्टिंग वाली लॉजिक हो गई। ठीक, और सारा शिफ्ट होके इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर, ARR एरे के अंदर आ जाएगा। अगर आप प्रिंट करेंगे, ये एरे को दोबारा से प्रिंट करेंगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यू आ जाएगी। देखिए, आई वैल्यू, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई, कहीं कुछ गड़बड़ है बताओ, शॉर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, हाँ बताइए कहाँ दिक्कत है, कोई बताना चाहे तो। 1, 5 ये शिफ्ट होना चाहिए था यहाँ, और यहाँ होना चाहिए, तो लास्ट वाली शिफ्ट ही नहीं हो रही, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई बताना चाहे। लास्ट वाला शिफ्ट नहीं कर रहा है। हाँ, देखो पकड़ लिया बच्चे ने, ऊपर वाले लूप का हमने लिखा है। ठीक, देखो अब जरा, अब हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब आप वैल्यू क्या करो, कुछ ही वैल्यू दो, है ना, कोई वैल्यू दे दो यहाँ, दे सकते हैं ना कोई, ये जरूरी है इधर, है, वही वैल्यू को शॉर्ट करना चाहिए उसको।
है ना, कि नहीं करा? इसमें तीन चीजें देखनी है आपको, एरे आती है तो। ये क्यों लिखा है? 90% लोगों के दिमाग में रहता है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक। और ये शिफ्टिंग, दैट्स इट। नहीं दिमाग में घुस रहा है, ये याद कर जाइए। अगर फोटो बना के ऐसे करेंगे, जैसे मैंने ये फोटो बनाया है, ये फोटो बनाया है, अगर इस फोटो को ट्रेस करेंगे छोटे से नंबर पे, 3 4 नंबर, बड़ा नंबर नहीं लेना है। ये फिगर के साथ आप ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे है। और 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए हो गया, तो ये वाला चीज बबल शार्ट में याद रखना है। शॉर्टिंग करनी है तो दूसरी के लिए ये घटाना पड़ेगा आपको, नहीं घटाएंगे तो प्रॉब्लम शॉर्ट नहीं करेगा। और ये जो चीज है ये आपको देखना है, ये वाला शिफ्टिंग, दर्शित, और कुछ नहीं है। हर जगह ये चार चीजें लिखनी है आप, ये और ये। और उसी एरे को जो शॉर्ट कर रहे हैं, उसी एरे को मैंने क्या किया है, डिस्प्ले कर दिया। तो जो मेन इसकी लॉजिक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें तीन चीजें ये है, ये शॉर्टिंग का मैकेनिज्म, और एक चीज है एरे में से ये वाला घटाना है। और सारा जैसे फॉर लूप का चला रहा है, जैसे आई का चला रहा है वैसे जे का चलाइए, लेकिन एक इसमें घटा दीजिए और कंडीशन दीजिए कि छोटा है, इसको स्वेप कर दीजिए। तो बहुत आसान है। ठीक। हम्म, बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर करना तो क्या करें? हम्म। अब इसमें अगर डिसेंडिंग में करना, शॉर्टिंग का मतलब असेंडिंग होता है, लेकिन डिसेंडिंग में अगर आपको करा जाए तो क्या करेंगे, क्या होगा, फिगर विस्तृत बताओ। ये बढ़ा जा रहा है, उल्टा कर देंगे कंडीशन तो क्या हो जाएगा? हम्म, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे बताओ? हाँ, ठीक है। ये आपका काम है, यहाँ चेंज करके देखिए कि आप चाहते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक, मैं बताऊंगा नहीं, एक लाइन का चेंज है, एक वेरिएबल का, सिर्फ एक वेरिएबल का चेंज है। एक वेरिएबल चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा। एक वेरिएबल चेंज करेंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा। यानी फिगर के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ छोटा आ जाएगा सबसे, तो उससे छोटा आ जाएगा, फिर उससे छोटा ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ रही है, डिसेंडर डिसेंडिंग में सबसे छोटी वैल्यू लास्ट में चली जाएगी। ये उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, इतना करके आप देखिएगा। बंद करता हूँ मैं जरा।